चलिए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि युवा संबल योजना में बदले नियम। राजस्थान के अंदर संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नियमों में राज्य सरकार ने अहम बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस आयु वर्ग के युवाओं को वास्तविक बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए पात्रता की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई है। अवैध विस्फोटक मामले का NIA कोर्ट में चलेगा केस। राजस्थान के नागौर में मिले 10 टन विस्फोटक मामले का केस अब NIA कोर्ट में चलेगा। जिला कलेक्टर ने पूरे प्रकरण में शामिल 5 मुख्य आरोपियों के खिलाफ शनिवार को अभियोजन स्वीकृति दे दी। इसके बाद मामले की जांच अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर सकेगी और केस भी NIA कोर्ट में ही चल सकेगा। अवैध कॉलोनियों पर जयपुर में JDA की सख्त कार्रवाई। राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण और अवैध रूप से बस रही कॉलोनियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को JDA की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालवाड़ रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा पुलिस गिरफ्त में। राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ADG दिनेश MAN के कड़े निर्देशन में टीम ने सुजानगढ़ के बहुचर्चित JDJ ज्वेलर्स फायरिंग कांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात बदमाश कृष्ण सिंह को दबोच लिया है। कृष्ण सिंह पिछले 3 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। निकाय चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें व्यापक संशोधन के बाद प्रदेश भर के मतदाताओं के आंकड़ों में उल्लेखनीय बदलाव सामने आया है। इस बार शुद्धिकरण प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 1.10 करोड़ रह गई है। पंजाब के रॉयल्टी दावे पर राजस्थान सरकार सतर्क। जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद तेज हो गया है। पंजाब सरकार ने आधिकारिक पत्र भेजकर राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी का दावा किया है। इसके लिए वर्ष 1920 के समझौते का हवाला देते हुए भुगतान की मांग की गई है। इस पर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है और मामले को विधिक राय के लिए दिल्ली भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी जांच के बाद ही आगे का रुख तय किया जाएगा। भीषण गर्मी के चलते डीग में स्कूल समय बदला। डीग जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया है। अब 27 अप्रैल 2026 से ग्रीष्म अवकाश शुरू होने तक ये कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जोधपुर में AMD ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। जोधपुर के बालेसर इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए MD ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस महानिदेशक DGP राजीव शर्मा की सीधी मॉनिटरिंग और ANTF के IG विकास कुमार के निर्देशन में हुई इस रेड ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। रिफाइनरी दोबारा शुरू करने पर HPCL का बड़ा अपडेट। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL में हाल ही में लगी आग को लेकर अब कंपनी ने विस्तृत जानकारी साझा की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संयुक्त उद्यम इस रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU के एक हिस्से में आग लगी थी, जिसके बाद हुए नुकसान को ठीक करने के लिए मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। कंपनी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार यह आग हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित रही, जिससे केवल 6 एक्सचेंजर और उनसे जुड़े सहायक उपकरण प्रभावित हुए। राहत की बात यह रही कि आग पूरे प्लांट में नहीं फैली और समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया। जांच में यह आशंका जताई गई है कि वैक्यूम रेजिड्यू एक्सचेंजर की इनलेट लाइन पर लगे प्रेशर गेज टैपिंग पॉइंट से हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
भीलवाड़ा में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का बदला समय। भीषण गर्मी और लू हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्कूलों के समय में परिवर्तन का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल केवल 4 घंटे ही संचालित होंगे। सोमवार 27 अप्रैल से ये छात्र सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही स्कूल में रहेंगे। यह आदेश जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। ओरन में पेड़ काटने पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र के बैया गांव में 2587 बीघा जमीन पर पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाई है। यह जमीन सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए आवंटित है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने मुकुंद सिंह भाटी और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञ कमेटी गठित की और उनको जिम्मेदारी सौंपी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन से गिराई ड्रग। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर करोड़ों की हेरोइन पकड़ी गई है। बॉर्डर से सटे गांव केसरी सिंहपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और BSF की 48वीं बटालियन की इंटेलिजेंस शाखा G ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दौसा में राशन की दुकानों के इंटरव्यू कल से। दौसा जिले में रसद विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों के लिए 27 से 29 अप्रैल तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। यह इंटरव्यू अलग अलग ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थियों के लिए तय डेट के अनुसार कलेक्ट्रेट स्थित जिला रसद कार्यालय कक्ष संख्या 216 में होंगे। भर्ती 17 अक्टूबर को जारी सूचना के तहत हो रही है, जिसमें 72 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए थे। SI भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करेगी। बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था। जयपुर में एरिया के बाहर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। जयपुर RTO प्रथम क्षेत्र के लोगों के लिए अब दूसरे RTO कार्यालयों में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं रहेगा। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक वाले जिलों में पिन कोड लॉक व्यवस्था लागू कर दी है। इसका मतलब है कि जिस इलाके का व्यक्ति जिस RTO क्षेत्र में आता है, उसे उसी कार्यालय में लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजस्थान के स्कूलों से किताब हटाए जाने का मुद्दा लोकसभा में गूंजेगा। राजस्थान में स्कूलों से किताब हटाए जाने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सीकर में निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी से पहले और बाद के गौरव से जुड़े इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित ब्रेन वॉश अभियान है, जिसके जरिए शिक्षा के माध्यम से वैचारिक एजेंडा फैलाया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की 4 किताबों को कोर्स से हटा दिया है। राजस्थान और इतिहास से जुड़ी किताबों के हटाने पर कांग्रेस हमलावर है। श्रीगंगानगर में स्कूलों का समय बदला। गर्मी के चलते जिला कलेक्टर अमित यादव ने आदेश जारी कर कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 7:30 से 12 बजे तक ही खुलेंगे। जी रामजी में श्रमिकों के कार्य करने का समय सुबह 6:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिया गया है। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान में झुंझुनू में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसका जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा उस वक्त हुआ जब ये जागरण कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं हादसे में घायल जितेंद्र वालिया को एम्बुलेंस की मदद से बीड़ी के अस्पताल भिजवाया, जहां से गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया।
राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के चलते लोगों को चिलचिलाती धूप व गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। साथ ही तापमान में गिरावट की संभावना है। 27 अप्रैल मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अलवर, भरतपुर, दौसा, दीघ, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 28 अप्रैल मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, दीघ, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान में यहाँ 286 करोड़ से बनेंगे 2 बाईपास। राज्य सरकार ने यातायात सुधार को लेकर पूर्व के बजट में 10 शहरों में बाईपास परियोजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल के बाद भी अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पेच अटका हुआ है। वजह भूमि अवाप्ति के लिए भारी भरकम मुआवजा राशि सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। सरकार के खजाने पर जोर नहीं पड़े, इसके लिए मुआवजे के बदले भूमि देने पर निर्णय हुआ। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में केडीए का बुलडोजर एक्शन कोटा विकास प्राधिकरण केडीए की ओर से शनिवार को गांव रामपुरिया और पीली की खान में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर करीब 111 करोड़ रुपए कीमत की 1031 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि 2 दिन में 251 करोड़ रुपए की 2500 बीघा भूमि अतिक्रमियों से मुक्त करवाई गई। कोटा में महिला सुरक्षा को नई ताकत। कोटा शहर में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अब अत्याधुनिक तकनीक और विशेष पुलिसिंग का सहारा लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा सर्किट हाउस में आयोजित निर्भया फंड की समीक्षा बैठक के दौरान शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ने के निर्देश दिए। इस पहल से अपराधियों पर निगरानी और अधिक प्रभावी होगी और उनकी पहचान व ट्रैकिंग तेजी से हो सकेगी। DCA का क्रिकेट कैंप शुरू। सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इंदिरा मैदान पर समर क्रिकेट कैंप शुरू किया गया है। 15 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत रविवार को नगर परिषद के पूर्व सभापति सुनील तिलकर ने फीता काट कर की। इस दौरान जिला क्रिकेट संघ से जुड़े पदाधिकारी और बच्चे मौजूद रहे। आरोपी ओसामा की डिफॉल्ट जमानत खारिज। जयपुर मेट्रो द्वितीय की सेशन कोर्ट ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA के तहत आरोपी ओसामा उर्फ अफाक की डिफॉल्ट बेल अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्रावली पर डिफॉल्ट जमानत का कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है। वहीं जांच की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अभियुक्त को इस लाभ का अधिकार नहीं रहता। राजस्थान और हैदराबाद के मैच पर सट्टा लगवाते 5 गिरफ्तार। सीकर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 25 ATM कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। राजस्थान और हैदराबाद के बीच IPL मैच के दौरान खाटू श्यामजी सदर पुलिस थाना के लामिया गाँव में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटपुतली में स्कूलों का समय बदला। कोटपुतली जिले में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष अपर्णा गुप्ता ने प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। डीडवाना कुचामन में कल से HPV टीकाकरण। डीडवाना कुचामन जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण का 7 दिवसीय विशेष अभियान 27 अप्रैल से शुरू होगा। इस अभियान के तहत 14 साल की बेटियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी।
फसल आरण जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी 12। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड ने अल्पकालीन फसल आरण जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब किसान 31 मार्च की बजाय 15 मई तक बिना ब्याज के अपना आरण चुका सकेंगे। यह उन किसानों के लिए राहत है जिन्होंने खरीफ फसलों के लिए 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के दौरान आरण लिया था। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में युवा जोश की एंट्री। राजस्थान के प्रशासनिक बेड़े में जल्द ही नई सोच और नवाचार का समावेश होने जा रहा है। जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM रीपा में शनिवार को वर्ष 2024 बैच के प्रोबेशनर्स IAS अधिकारियों का विदाई सत्र संपन्न हुआ। यह विदाई महज एक रस्म नहीं थी, बल्कि राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी को समझकर लौटे इन युवा अधिकारियों के लिए भविष्य की चुनौतियों का शंखनाद था। 11वीं कक्षा की छात्रा से मामले में बड़ा एक्शन। अलवर जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल सैनी को गिरफ्तार कर अलवर की कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुख्य आरोपी राहुल दौसा जिले के सिमला गांव का निवासी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के अजीब बोल। जल जीवन मिशन के 20,000 करोड़ के घोटाले में फंसे इंजीनियरों पर कार्रवाई को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सभी भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तो विभाग ही खाली हो जाएगा। बयान वायरल होते ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या भ्रष्ट इंजीनियरों पर अब मेहरबानी मोड शुरू हो गया है। पत्रिका ने सवाल किया तो मंत्री भी अपने बयान से पीछे हटते नजर नहीं आए। ERCP से पहले अलवर की प्यास बुझाएगी चंबल भरतपुर अलवर परियोजना। शहर के लोगों को पेयजल संकट से जल्द राहत दिलाने के लिए बहुप्रतीक्षित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP का ढिंडोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि इस परियोजना से अलवर को पानी मिलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इससे पहले शहर व आसपास के इलाकों को चंबल भरतपुर अलवर परियोजना से पानी मिलने लगेगा। इस परियोजना के तहत रामगढ़ क्षेत्र के जुगरावर गाँव के पास 2 प्रमुख सप्लाई पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां से शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से प्रतिदिन करीब 10 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी मिलेगा। धौलपुर, भरतपुर और डीग जिलों में पहले ही चंबल का पानी पहुंच चुका है, जिससे अलवर के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। शाला दर्पण पर बच्चों की हाजिरी में लापरवाही। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में घोर लापरवाही बरतना जिले के 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों CBO को भारी पड़ गया है। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों और जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद काम में ढिलाई बरतने पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खजाना खुला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मिड डे मील योजना के लिए शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए खजाना खोल दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आयुक्त मिड डे मील की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के लिए करोड़ों रुपए की बजट स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार के साझा और गैर साझा अंशदान के तहत अलग अलग मदों में जारी की गई है। 1 मई से खुद कर सकेंगे अपनी गणना। भारत सरकार की आगामी जनगणना 2027 को लेकर राजस्थान में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश में पहली बार आधुनिक और डिजिटल जनगणना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए स्वगणना की व्यवस्था लागू की है। राजस्थान में इसका आगाज 1 मई 2026 से होगा। इस महायज्ञ में प्रदेश को सिरमौर बनाने और डिजिटल भागीदारी का नया कीर्तिमान रचने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी
मगर प्रदेश के सभी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्मिकों को 1 मई को ही अपनी स्वगणना पूरी करने का टारगेट दिया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से पाली में हड़कंप पेट्रोल पंपों पर कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से जिले में हालात बिगड़ गए हैं। कई पंपों पर ईंधन खत्म होने के कारण वाहन चालकों को बिना पेट्रोल डीजल लिए ही लौटना पड़ रहा है। जिले में करीब 60 पेट्रोल पंप बंद रहे, कहीं पेट्रोल नहीं था तो कहीं डीजल की कमी रही, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के 7 जिलों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दक्षिणी राजस्थान को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने के लिए राजस्थान की मौजूदा सरकार ने अपने पहले बजट में अजमेर बांसवाड़ा ग्रीन एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, जो 2 साल में घोषणा में ही उलझा रहा। अब खुशी की बात है कि सरकार ने इस ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए बजट जारी करते हुए डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर ने बैरक से सिर फोड़ा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर इमरान उर्फ मोगली ने बैरक से अपना सिर फोड़ लिया। घायल गैंगस्टर को हथियारबंद जवानों के बीच कड़ी सुरक्षा में संभाग के सबसे बड़े जेल एंड अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार हुआ। जालोर में 5 दिन हीटवेव चलने की संभावना। जालोर में पिछले 3 दिनों से गर्मी लगातार बढ़ रही है और शनिवार को तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा, जबकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक 44 से 45 डिग्री तापमान रहने की संभावना जताई है। इसी बीच कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे ने गर्मी को देखते हुए 27 अप्रैल से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक कर दिया है, ताकि बच्चों को राहत मिल सके। बिना रजिस्ट्रेशन दूध बेचना गैर कानूनी। FSSAI के साफ निर्देश हैं कि दूध बेचने वाले सभी विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। बिना पंजीकरण दूध बेचना गैर कानूनी माना जाएगा और इस पर जुर्माना, माल जब्ती और कारोबार बंद करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। FSSAI ने टर्नओवर के आधार पर लाइसेंस व्यवस्था में बदलाव किया है। परिवहन विभाग की व्यवस्था पर बड़ा सवाल। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की रिपोर्ट ने परिवहन विभाग की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जयपुर में जहां ऑटोमेटेड ट्रैक वाले RTO प्रथम में 2 माह में सिर्फ 620 लाइसेंस बने, वहीं मैनुअल टेस्ट लाइसेंस बना रहे RTO सेकंड ने 12,961 लाइसेंस जारी हो गए। यह फर्क सिर्फ आंकड़े का नहीं बल्कि पास फेल अनुपात का भी है। फर्स्ट में लाइसेंस बनवाने पहुंचे 62% अभ्यर्थी फेल हो गए, जबकि सेकंड में 99% के लाइसेंस बन गए। महिला बीट अधिकारी योजना महिलाओं और बालिकाओं पर बढ़ते अपराधों को रोकने और उन्हें तत्काल सहायता के लिए अब शहर से लेकर हर गांव कस्बे तक महिला बीट कांस्टेबल तैनात की जाएंगी, जो खास तौर पर हॉटस्पॉट पर नजर रखेंगी। इसके लिए प्रदेश में महिला बीट अधिकारी योजना शुरू की गई है। शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिलें बरामद। बीकानेर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोटगेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों के संबंध में भी जांच जारी है। सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर व अधिकारी के 365 पदों पर भर्ती। सिरोही जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में SIS सिक्योरिटी द्वारा ब्लॉक स्तर पर भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और अधिकारी के कुल 365 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि चयनित युवाओं को 14,000 से 28,000 रूपए तक मासिक वेतन, PF, पेंशन और अन्य सुविधाओं के साथ 65 वर्ष तक स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।